अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और इस महीने में लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें थोड़ा सा रिलीफ़ देगी। रिलीफ़ क्या देना है? आटे का बहरान जो कि गुज़श्ता साल से शुरू हुआ वो आज तक कायम और दायम है। आटा या तो मिल नहीं रहा और जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर हुकूमती फ़िक्स जो निर्ख हैं उसके मुताबिक दिया नहीं जा रहा। 860 रुपये की 20 किलो की ये बोरी आटे की आम आदमी पर बहुत भारी पड़ रही है। क्वालिटी पर भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब चिकन की बात करें तो जो ब्रायलर मुर्गी है वो लोग 450 रुपये फ़ी किलो ख़रीदने पर मजबूर दिखाई देते हैं। बिजली उस पर भी आवाम पर जो है वो बोझ डाला गया है, सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करके, और 7 अरब रुपए का ये इजाफी बोझ है जो आवाम की जेब पर डाला गया है। बिजली महंगी, गर्मी में रोज़े कैसे रखें, आटा जो बेसिक एक नेसेसिटी है, एक चीज़ खानी है, रोटी खानी है, आटा बहुत महंगा है तो उसको कैसे पूरा करें। और जो चिकन है इसका हाल इतना बुरा है कि अब हाथ नहीं लगाया जाता। आम आदमी, रोज़ेदार इसे किस तरीके से देख रहा है और क्या उसकी ज़िंदगी में ये मसाइल वाक़ईतन बड़े हैं या फिर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश है, ये जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूँ फरवा वहीद। खान के लिए इतना मुश्किल है तो गरीबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल क्या है। हाल क्या आटे का? ज़रा थोड़ा सा इधर टर्न कीजिएगा। क्या हाल है आटे का? आटे का ये है कि लोगों को मिल नहीं रहा। चीनी का एज यू नो आप डेली देखती हैं इतनी लाइनों में लग के, तो वहाँ 100 पीस कहाँ जाते हैं जहाँ चीनी की अगर ये हाल है। लोग चीनी ले जाते हैं और 10 बीमारियाँ साथ लग जाती हैं उनको। जब घर जाते हैं ऑब्वियसली सबको ही कोरोना हो जाता है। आटे का बहरान बड़ा देर से चल रहा है, बहुत देर से। और अब तो चीनी ये का भी इसमें है। कोई कमी हुई है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी 860 रुपए फी बोरी जो है 20 किलो की हम वो दे रहे हैं हुकूमत कुछ ने भी कहा। नहीं, सिर्फ ये जस्ट न्यूज़ में ही है और कुछ नहीं है। क्वालिटी कैसी होती है आटे की जब आप खरीदने जाती हैं? आपने कितने का खरीदा लास्ट टाइम आटा? एक्चुअली हमारा तो ये है ना कि गंदम इकट्ठी ले लेते हैं सच, इसलिए वो वाला चक्कर नहीं है। लेकिन गरीब हैं ज़रा, जो गरीब बेचारे हैं वो तो रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जिस तरह जो मेड है वो बेचारे, उनके लिए तो थोड़ा सा आटा भी बहुत गनीमत है। अब रोज़ों में इसलिए तो लोग ज़रा राशन वगैरह इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्होंने रोटी तो खानी है। और गरीब है, शरबत भी नहीं पी सकते चीनी का, आपको पता जो चिकन हाल लोग कह रहे हैं चिकन को हाथ नहीं लगाया जा रहा। ज़ाहिर है चिकन भी बहुत महंगे है। गरीब तो अब चिकन भी नहीं खा सकते, मटन तो बहुत दूर की बात थी, अब वो चिकन भी नहीं खा सकते, तो अब गरीब कहाँ जाएं। अब आपने ये फ्रूट खरीदा है, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है पिछले साल से इस साल? हर रमज़ान में माशाल्लाह से हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी होती है। हर चीज़ महंगी हर होती चीज़ है। महंगी हो जाती है। ये हमारे मुल्क की क्वालिटी है। रमज़ान में लोगों को फेवर देने के बजाय वो इतना तंग कर देते हैं कि उनके लिए रमज़ान में चीज़ें खाना भी मुश्किल हो जाती तो है। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हम आम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीफ उनके सामने ही है जो हमारी कौम का हाल है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सेबों का, फ्रूट का? क्या लोग खरीद रहे हैं? क्या वैसे खरीदो ये फरोख्त हो रही है? बहुत कम खरीद रहे हैं, बहुत कम खरीद रहे हैं। कोरोना है, 6 वजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कल सानू भी डंडियां नाल उन्हें रेहड़ियां बंद कराई। चले कोरोना के अलावा आम आदमी क्या रोटी खा पा रहा है? ये जो गंदम है, नहीं, आटा बहुत है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया। बहुत कितना मुश्किल। मुश्किल है? कितने रुपए किलो आप ले रहे हैं? वो तो करे 170-60 रुपए किलो दे रहे हैं। 170 60 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। आटा हाँ जी, तो ये वो ने 1800 ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ तो ਅਸੀਂ किस तरीके घट दईए आटा। तो ये जो आम लोग आते हैं, रोजेदार आते हैं, क्या ये इस बार फ्रूट चाट के लिए, फ्रूट क्रीम के लिए ले पा रहे हैं फल के नहीं? बस ਜਿਹੜਾ 2 किलो ਲਿਜਾਤਾ ਸੀ ਨਾ वो 1 किलो भी आधा किलो लिजा रहे। अच्छा, इतनी कितना फर्क पड़ा है सेब में? इतना बड़ा है कि पिछली बारी 200-250 रुपए किलो सी, ऐतकी 120 रुपए 100 रुपए किलो है। फिर भी गाह कह रहे हैं कि महंगा है। अच्छा, ये पिछले साल से कम हुआ है लेकिन फिर भी महंगा है। फिर भी गाह कह रहे हैं महंगा है। तो उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि पेंडेमिक रहा है, लोगों की आमदन में भी तो कमी हुई है ना। कमी होगी, आमदन में भी कमी होगी। ए पिछली दफा 300 रुपए 250 रुपए किलो लोगों ने ले के खाया है। ऐतकी रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए किलो था, अब 100 रुपए किलो दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं, फिर भी लोग नहीं खा रहे, वो आधा किलो किलो ही लेते। हुकूमत कह रही है हम रमजान में रिलीफ दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो पता नहीं कितने रिलीफ दे रहे हैं या आम को लोग तो कोई नहीं बाजारों में आके जिन्होंने फ्रूट खरीदना है वो तो खरीद रहे हैं ना। कुछ लोग तो खरीद रहे हैं, थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं जिमें जिमें होता पे। चाट तो खानी लोगों ने, फ्रूट चाट ही खानी, रोटी तो खाते नहीं। अच्छा, मुर्गी लोग खा लिया करते थे पहले जमाने में, गोश्त तो खा नहीं सकते, वो भी नहीं खाती जाती, मुर्गी भी नहीं खा नहीं सकते। खा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है मुर्गी का, आटे का? क्या आम आदमी मुर्गी पका सकता ना है? मुर्गी खा सकता है ना आटा खा सकता क्यों?
आपको नहीं पता? ये वज़ीर-ए-आज़म तो कहते रिलीफ आप नहीं, आप भी तो इसी दुनिया में रहती हैं, इसी मुल्क में रहती हैं, आपको मैं नहीं बिल्कुल पता? रहती है, लेकिन मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म जो दिखा रहे हैं मुझे तो वो समझ आ रही है, वो कह रहे हैं आपके रिलीफ दे वज़ीर रहे हैं। आज़म को पूछे ना जाके, हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप आम आदमी है ना, भाई आप आम आप टैक्स आदमी, देते बेड़ा हैं। गर्क हो गया आम आदमी का। माफ़ करें, जाएं अच्छा ये जो आप जाएं, मैं नहीं बोलना चाहता। मेरे मुंह मुझ में पे से- क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? मेरे मुंह में से कुछ निकल जाएगा, फायदा कोई नहीं। नहीं निकाले ना। नहीं सर, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? 349। ये बढ़ गया है बहुत ज्यादा, लोग खरीद रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग खरीद रहे हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं, लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं चीज़ महंगी होगी तो अच्छी आएगी, हम खरीदेंगे। अच्छा अच्छी आएगी, इससे अच्छी चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे अजीब बात की नहीं, है। ये जो है ना, लोग हमारे ऐसे हैं, महंगी चीज़ होती है तो खरीदते हैं, सस्ती नहीं खरीदते। अच्छा ब्रांड कॉन्शियस हो गए? हाँ जी। आपका भी कोई ब्रांड है? नहीं, हमारा कोई ब्रांड। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लोग मुर्गी खरीद पा रहे हैं बासानी? नहीं, बासानी तो हर बंदा नहीं खरीद जरा रहा। थोड़ा सा टर्न ले लें कैमरे की तरफ। अच्छा हर बंदा तो नहीं बासानी खरीद रहा, अच्छा। लेकिन ये है कि ये मजबूरी है। कितनी मुर्गी आपकी पहले आ जाती थी एक हफ्ते में और अब कितनी आती है? क्या उतनी है, कोई कमी ये खुद ही बता सकते हैं, पहले कितनी ले जाते तब कितनी लेके जा मैं पूछ लो इनसे, कितनी साहब कितनी लेके जाते थे पहले मुर्गी? पहले तो माशाल्लाह 30 मुर्गी लै जाते सी, हुण 4-5 लै जाते। अच्छा अब 4-5 ले जाते हैं, तो अब बढ़ गई है ना? जाहिर सी बात है, काफी तो फर्क आपको तो पड़ेगा। महंगाई फील नहीं हो रही होगी फिर? नहीं महंगाई मुझे तो लग रहा है आपकी इनकम सही है। नहीं, शुक्र अल्लाह का, खाना बच्चों को तो खिलाना, हर चीज़ खिलानी है ना। अगर इसके हिसाब से जाएं तो बंदा फिर कहता है आटे की क्या सिचुएशन है? आटा लोग कह रहे हैं जी मिलता नहीं है, अवल मिलता नहीं है, और अगर मिल जाए तो बहुत महंगा है। क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। महंगा लें, अगर महंगा मिल भी जाए तो फिर क्वालिटी सही दें। रमज़ान बरकत का महीना है, आप समझ रहे हैं कि इसमें हुकूमत रिलीफ दे के आम आदमी को बरकतें किसी समेट को रही कोई है? रिलीफ नहीं है, किसी को किसी को रिलीफ नहीं है। महंगाई है, महंगाई है। ठीक है। ये आम आदमी कह रहे हैं आटा बड़ा महंगा हो गया है, मुर्गी बहुत महंगी हो गई है, ये वाकई हुई है? बेटा ये तो डबल कीमतें हो गई हैं जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, हुई हैं। अब तो हुकूमत रिलीफ किस नाम पे दे रही है? क्या दे रही है रिलीफ? हुकूमत हमें कुछ नहीं देगी, हुकूमत क्या देगी, क्या दिया अभी तक हुकूमतों ने? ये सारे अपनी अपनी सर्वाइवल के लिए, देखें ना, सब ब्लड फाइट कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या दिया इनको? हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। वो है वो उनके लिए, ख्वास के लिए, वो आटा चोर चीनी चोर उनको लगे हुए हैं, वो सब नहीं, ये जो नवाज रहे हुकूमत हैं। ने निर्ख बताए हैं कि इतने में मुर्गी बिकेगी, इतने में आटा, 860 रुपए का 20 किलो तोड़ा। बेटा सरकारी रेट बारे में नहीं है, सच्ची बात जो है। तो सरकारी रेट भी आपके सरकारी रेट नहीं उनकी दिहाड़ी बनती। जो सरकारी रेट वो दे देते ना, वो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, बस जो लिख दिया ये सरकारी रेट है। प्रैक्टिकल में आगे देखे ना क्या है मामला। रेंट देना है लोगों ने, दिहाड़ी देनी है काम करने वाले को, आपने वो निकाल दिया रेट, वो हकायक पर मबनी रेट नहीं है, इसलिए मार्केट में नहीं आपको मेल खाते सरकारी रेट। कहाँ मिलते हैं सरकारी रेट? आम आदमी दस्तरखान पे फ्रूट चाट खा लिया करता था जी। ये आजकल के रमज़ान जो गुजर रहे हैं, क्या ये फ्रूट के साथ है, फ्रूट के बिना है? फ्रूट के बगैर ही है बेटा, बड़ी मुश्किल से तरबूज भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है रोज़े में। तरबूज सस्ते फलों में है, हाँ हाँ, अभी भी सस्ता है? सस्ता तो नहीं है, वो 200 रुपये का मिलता है, मतलब एक। अच्छा जी, ठीक है। इतना सस्ता भी नहीं है। यानी आम आदमी फ्रूट नहीं सही से खा सकता। जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है ना बेटा, 20,000, वो कुछ भी नहीं खा सकता, उसको जहर भी नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। फारग बैठे हुए गाहक नहीं आ रहा। गाहक के तो है, महंगाई इतनी है, 350 रुपये किलो चिकन है, गाहक कहाँ से लेगा? ये मुर्गी महंगी लग रही है लोगों को, 350 रुपए तक पहुंच गई है। महंगी और क्या, नहीं महंगी है, मुर्गी तो महंगी है, सारी बात है। 450 रुपये किलो है, 370-80 रुपये किलो चिकन का रेट हुआ। तो जब गरीब लोग आते आदमी- हैं खरीदते हैं तो कितनी को खरीद लेते हैं मुर्गी? या आप क्या समझते हैं कि लोग कहते हैं आपको कि रेट कम करें इसके थोड़े? लोग हमें क्या कहेंगे, हमने तो जो लिस्ट का रेट है वो ही बेचना है, जिस तरह आना है उस तरह बेचना है। कम से कम भी रेट इसका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 220-30 रुपये चिकन का रेट होना चाहिए, फिर ही गरीब आदमी खा सकता है। और 370 रुपये लेगा, गोश्त की सफाई होगी तकरीबन 400-450 रुपये किलो, उसको तो इधर ही बढ़ गया। 10 बोटियाँ नहीं होती किलो में, 8-10 बोटी होती किलो में, तो गरीब आदमी क्या करेगा? जिसके 5-7 बच्चे हैं, या 3-4 अफराद हैं, या 5 अफराद हैं, या 6 हैं, जितने भी हैं, वो किलो का तो गुजारा नहीं होगा उसका। ये हुकूमत एक- कह रही है कि हम मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें काबू कर रहे हैं, ये वाकई कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिजली का क्या हाल है? आप यहाँ से काम करके घर जाते हैं, पंखा तो चलाते ही होंगे, क्या बिजली के बिलों में कोई कमी आई है? नहीं, बिजली के बिल तो तकरीबन उतने ही हैं जितने पहले आ रहे थे, उतने ही आ रहे हैं बिल तकरीबन।
थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन है महंगा ज़्यादा जो ना बिल आ रहे हैं। लेकिन वो तो लहदा चीज़ है, लेकिन खान पीन की चीज़ें तो कम होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए। गरीब आम आदमी आदमी क्या खरीद करे, सके। हम तो वेले बैठे हैं, सुबह से आते हैं कोई शाम कोई तक ग्राहक नहीं आया अभी तक। कारोबार है ही नहीं। सुबह का मैं आया हूँ, तकरीबन कोई 2-3 मुर्गियाँ बेची हैं, सुबह 7-8 बजे आया हूँ, तो शामी 5-6 बजे कितना बंद कर मुनाफा हो देते हैं। जाता है आपको एक मुर्गी बेचे तो उसमें से? हमें तो तकरीबन 5-6 रुपये किलो के बेचते हैं। अच्छा, किलो का हिसाब होता है, एक मुर्गी का नहीं, एक मुर्गी में 10-15 रुपये बच जाएंगे। तो बस ये यानी अगर 450 रुपए की एक मुर्गी है तो उसमें से आप 10 रुपए कमा रहे हैं। हाँ, किलो के हिसाब से होता है। जो गवर्नमेंट रेट देती 350 रुपये रेट है, हमें 340 मिला, 350 हमने बेचना। बस तो यही 10 है। रुपए के मार्जिन में आपने सुबह से 3-4 मुर्गियां बेची हैं। 3-4 बेची 30, पहले 40, 50 रुपए के लिए आप यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक कह रहे नहीं है। मैं आगे जाती हूँ आपको अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मुझे बताएं, वाकई ये सही कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा जी, सब बहुत ज़्यादा महंगाई। आपने कितना गोश्त खरीदा? ये भी पूछा, ये भाई पूछा भी, अच्छा, 350 है। 350 रुपए रेट है किलो का। गरीब आदमी ला सकता, बहुत मुश्किल है। हाँ, पेंशनदार हैं हम हैं, पेंशनदार हैं, क्या पेंशन में गुजारा होता है? नहीं होता। आप पेंशन में हैं? जी हाँ। तो आपके घर पे कितनी आमदन आ जाती है? पेंशन का भी कितना करें? कोई भी नहीं, आमदनी क्या आती है? तो ये जो लोग रमजान में फ्रूट खाते होते थे हम लोग, क्या आप फ्रूट खा सकते हैं रमजान में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल। बिजली का क्या हाल है? बिजली भी बस कोई हाल नहीं, बिजली का कोई हाल नहीं है। बिल आपको आ रहे हैं सही आ रहे हैं, टिका कर आ रहे हैं? टिका गई बिल। ये आपको लगता है कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए क्योंकि अब कोरोना भी बढ़ गया है? मिलना चाहिए। बिजली के यूनिट में कमी करें पैसों में और खाने पीने के अशिया में। पेट्रोल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। और नहीं अभी तो वो समझ नहीं गई है ना, अभी तो वो 1 मई तक पता चलेगा कि 5.5 रुपए पेट्रोल में होंगे कि हाँ नहीं। जी, अल्लाह ताला बस करम करे, बस सब दुआ करने सही को ठीक है, बहुत गरीब आदमी का बहुत सोचे। क्या आम आदमी फ्रूट खा सकता है अभी भी या नहीं? अभी तो नहीं खा सकता। मैं पहले फ्रूट लेके गया था तो वो ज़रा सस्ता ले गया, मेरी बीवी कहती है मैंने नहीं ये खाना, तो अब मैं ये 250 रुपये किलो लेने के लिए आया। 250 रुपए किलो अमरूद? ये सेब 250 रुपए किलो? जी। तो ये क्या हो रहा है? हुकूमत तो रिलीफ देती है। आम दुनिया में अगर आप देखें तो रमज़ान के महीने में लोगों को जो है वो रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। हमारे मुल्क में उल्टी हुकूमत है। हुकूमत तो सोई हुई है, हुकूमत तो जाग ही नहीं रही, आवाम को बस तकलीफ में है। चलो ये तो ऑल सीजनल फल हो गया ना, ये तो चारों सीजन किसी चीज़ को हाल लगा ले। केला 200 रुपये केला है, 100 रुपये ये है खरबूजा है। क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं, रोज़े में सिर्फ फल ही खाने को दिल करता है। अमरूद का क्या रेट जा रहा है? अमरूद देखें ये कितना बिल्कुल, मैं ये भी 200 लगा रुपये, लूं, इसको ये भी पकड़ लूं, 200 देखिए। रुपये। ये भी 200 रुपए किलो ये बता रहे हैं कि ये अमरूद भी है। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? बस यही है कि अल्लाह ताला रहम करे बस हमारे। आप समझते हैं कि हुकूमत को बिलों में रिलीफ देना चाहिए, आटे में रिलीफ देना चाहिए? हुकूमत को हर चीज़ में रिलीफ की ज़रूरत है। कंट्रोल ही नहीं है हुकूमत का कुछ भी, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। आटा बड़ी बेसिक चीज़ है, हमने रोटी तो खानी है ना, रोटी तो हम खाते हैं। क्या आटा मिल रहा है हम लोगों को? आटा बस वही पुरानी हाई प्राइस पे मिल रहा है। नई गंदम आएगी तो वो फिर वो और महंगा हो जाएगा। चीनी जो है वो हमने तो खानी छोड़ दी है। खानी छोड़ दी है? हाँ। इतनी महंगी है? हाँ। वज़ीर आज़म को बताएंगे ये बात कि हमने चीनी खाना छोड़ दी है? हाँ बिल्कुल छोड़ दिया, शुगर से भी बचेंगे। शुगर से भी बचेंगे, चीनी भी, रोटी भी छोड़ देंगे आप? रोटी भी कम, रोटी भी तो महंगी होगी ना। 2 से 1 पे आ गए हैं, आप देखें। मुर्गी भी छोड़ देंगे, जो मुर्गी का हाल है। बस यही है, मुर्गियाँ खुद ही पालना शुरू करेंगे। खुद ही पालना, वो जो वज़ीर आज़म की स्कीम बताई मैंने है। वज़ीर आज़म की स्कीम में अप्लाई किया हुआ है। हाँ। मुझे अभी तक मिली नहीं है। मुर्गी आपने आखिरी दफा कब खाई थी? आखिरी दफा कोई हो गए 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते पहले? ये आम फार्मी मुर्गी? हाँ जी। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया सर। क्या क्या खरीदा है आपने और कितने कितने नर्ख में खरीदा है? कितने प्राइस हैं इसके? ये 50 रुपये किलो। 50 रुपीज़ किलो आलू? आलू अच्छा, वहाँ घर के पास से लेंगे तो वो 60 रुपये दे रहे हैं। अच्छा ये आलू? आलू हाँ जी, ठीक है। क्या ये करें, 20 रुपए किलो वाली चीज़ हमें हाँ अब जी, बिल्कुल 60 रुपए में मिल रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो बाकी सब चीज़ों का भी यही हाल ये है? अमरूद में वहाँ से पूछती हूँ, यहाँ 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो।
अभी मैं ले नहीं सकी, वो कहीं से 100-150 मिलेंगे तो फिर मैं लूँगी। तो आप अमरूद ढूंढ रही हैं। हाँ जी, आम आदमी इस रमजान में फ्रूट चाट कितनी मुश्किल से खा पा रहा है? 2-3 दफ़ा बनेगी, बस 2-3 दफ़ा रमज़ान में बनेगी। वो भी किसी की दावत करनी है, अगर आपने किसी की इफ्तारी करनी है तो फिर बना तो सकते ये तो लग्जरी वाली डिश हो गई ना। हाँ जी, कि बिल्कुल। किसी अच्छे मेहमान को आपने बुलाया है बिल्कुल, तो ये आप फ्रूट चाट बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चिकन का क्या हाल है? चिकन आज मैं लेके आई हूँ 420 रुपीज़। 420 रुपए का 420 किलो रुपए चिकन लेकर आई हैं ये। हाँ, बिल्कुल और आखिरी दफा आपने आज अभी आप अभी पकाई? अभी मैंने पकाना, मैं और लेके इससे देके पहले आई कब खाया था? हूँ। इससे पहले भी यही रेट था। खाया कब था आपने? मैंने दावत पे ही खाया था किसी के, वैसे नहीं पका था। आज भी यानी मेरे एक ऐसी चीज जो हाँ, हम सीजन 12 सीजन खा सकते हाँ, हैं, वो आप- 4 सीजन खा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। 12 महीने खा सकते हैं, वो हम कभी इतनी खा महंगी हो हाँ, गई कि इतनी- कभी कभी खा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या हुकूमत को क्या अपील करेंगी? क्या कहें हुकूमत को, मोहब्बत से कुछ कह दें क्योंकि रमजान का महीना शायद। हाँ, किसी को हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते ना, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस खाना तो है ही, पेट तो भरना ही है। तो क्या छोड़ देंगे आप? नहीं, खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते आप, जाहिर है। खाना तो है ही। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कुछ करे, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में तो कुछ कर ही नहीं रही। महंगाई, चीनी वो नहीं मिल रही, लाइनों में लग के मिलती, किलो किलो निशान लगा के देते हैं, दोबारा ना ताकि कोई आ जाए लेने। ये हाल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आम आदमी का गुजारा मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। मैं तो, मेरे हस्बैंड रिटायर हैं, पेंशन पे हम चलते हैं, पेंशन पे हमारा गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से। जनाब आपने लोकाट खरीदी है, सेब खरीदे हैं। हाँ जी। लोग तो अक्सर इनको सिर्फ दूर से देख के सलाम कर रहे हैं, आपने खरीदने की हिम्मत कर ली, मुबारक हो आपको। ये वाकई आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गए हैं, पहुंच से बाहर हो गए फल। नहीं, सब खरीद रहे हैं, थोड़ा खरीद रहे हैं पहले से। पहले मैं 2 किलो लेता था, अब किलो ले रहा हूँ। तो उसका इसी मतलब तरह फर्क तो पड़ा है। फर्क पड़ा है, महंगाई हुई है। ये मुर्गी लोग कह रहे हैं बहुत महंगी हो गई, अभी एक मोहतरमा ने बताया 420 रुपए किलो। हाँ जी, ये ज्यादती नहीं है? ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं ना, खाली अकेली मुर्गी महंगी नहीं है, सब चीज़ें महंगी हैं। आटे का क्या हाल है? आटा तो हम नहीं खरीदते, हमारा अपनी जिम्मेदारी है। अच्छा चले, यहाँ से आपको फ़ायदा हो गया। तो आप जिम्मेदार है, तो बताएं कि ये जो हुकूमत ने निर्ख तय किए हैं, हाँ जी, और आप लोग भी ज़ाहिर है आप ज़मींदार हैं, आपका भी लेन देन हुकूमत के साथ आप गंदम देते होंगे, हाँ जी। तो क्या ये कितना को मुनाफा कमा रहे हैं? क्या वाकई इतने रेट में मिलता है इससे कम जा सकता है? जिम्मेदार को मुनाफा अभी कुछ मिला है मुनासिब। इससे पहले तो जिम्मेदार का नुकसान, गंदम इसलिए लोग बीजना छोड़ गए थे। पहले गंदम लोग लगाते थे, अच्छा रेट था, नवाज शरीफ जब शुरू में आया था, तो उसके बाद इन्होंने 8-10 साल रेट नहीं बढ़ाया। पीपल पार्टी, नून लीग दोनों ने रेट नहीं बढ़ाया, तो लोग गंदम लगाना छोड़ गए। तो फिर आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट आपको इससे महंगी पड़ती थी। अभी तो 1800 है, वो 2500-2600 रुपये रेट तो है। ये जो अभी आपको फ़ायदा पहुंचा है, ये आम आदमी को नुकसान लग रहा है? क्योंकि नहीं, किसी को नुकसान नहीं लग रहा। हम जो हमारे खेत में जो लोग काम करते हैं, उनकी मजदूरी बढ़ी है। क्योंकि मिल मालिकान तो ये कह रहे हैं कि सरकारी गंदम नहीं हमें मिल रही, हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं, हम तो अपना कारोबार ऐसे चला रहे हैं। नहीं, गंदम वाफर मिकदार में, आप मंडियों में जाएं, गंदम वाफर। अभी तो कटाई शुरू हुई है ना? हाँ जी। अभी एक्सपेक्टेड है बाय द वे कि 26.2 मिलियन जो है टन वो हाँ जी। इस साल एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल से भी, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल हमने देखा कि हमारा बहरान था, वाफर मिकदार में होने के बावजूद। तो ये जो बहरान था। लोग बीच वाले हैं, जो आड़ती हैं या फिर जखीरा अंदोज हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहिए। कौन करेगा भाई मेरे? ये गवर्नमेंट करना तो चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? कंट्रोल नहीं कर रही तो बस ये गवर्नमेंट की गलती है, कंट्रोल करना चाहिए। आम आदमी इस रमज़ान में हुकूमत को दुआएं दे रहा है या हुकूमत की समझ के लिए दुआ कर रहा है? ये हर आदमी का अपनी सोच है, हर आदमी अलग सोचता है। ठीक है, आप बताइए जनाब, हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं आप? नहीं, महंगाई हो गई है। एक आम आदमी क्या गंदम, आटा, मेडिसिन महंगी इतनी हो गई हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरी बेगम सांस की मरीज़ है, उसके लिए बहुत, मेरे लिए पथों का मसला है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर है मुझे, गुर्दों का मसला है, कोई हाल नहीं है। मेडिसिन नहीं खरीद पा रहे? नहीं। क्या आटा खरीद पा रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं। आटा भी नहीं? राशन मुश्किल ही ले रहे हैं, पापा के 10 किलो रह के ऐसे थोड़ा जितना खाया जा सके। गुजारा हो जाए बस, घर भी आखिरी तरीके दफा से। मुर्गी कब खाई थी? मैं परसों खाई थी, 365 रुपये किलो थी। 365 रुपए की आपने मुर्गी खरीदी किलो? जी। और घर में कितने लोग हैं? घर में माशाल्लाह 6 लोग हैं।
माशाल्लाह। और 6 लोगों के किलो मुर्गी का तो वैसे ही पता नहीं चलता। बहुत महंगाई है। अल्लाह इमरान खान को उनकी हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। कुरान देंगे, दुआई देंगे। और मेरा चलना मुश्किल है, दवाइयाँ से ना खाऊं मैं गिर पड़ता हूँ। जाती है ये बहुत। अभी ब्लड प्रेशर दवाई लाएंगे, अभी 110 की है, एक शीशी, मैं 2 शीशे नहीं खाता, मैं सुबह एक शाम। टोटली आई कैन अंडरस्टैंड है। ये बड़ा जुल्म है कि मेडिसिन महंगी है, हमारे यहाँ पे मुर्गी फार्मी मुर्गी महंगी हो गई है। मैम पता क्या पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस हो जिस दिन उस दिन पाकिस्तान की आवाम कुछ ठीक हो जाए। तो ये चेक एंड बैलेंस ये गवर्नमेंट का काम है, इनफरादी तौर पे मैं नहीं कर सकता। जब तक एक टीम बने, बिल्कुल हर चीज़ चेक एंड बैलेंस मंथली बेस पे हो या एनुअल बेस पे हो जाए चले, लेकिन इससे फर्क पड़ जाएगा अगर आप करें। आप टीम्स बनाएं, मजिस्ट्रेट को कहें बाजारों में जाएं। जी। तो ये रमज़ान के महीने में आम आदमी को रिलीफ मिला है या आम आदमी की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया है? मैम पाकिस्तान ऐसा वाहिद है, आप कंपेरिजन करें ना अदर कंट्रीज से, वहाँ पर क्रिसमस हो या ईस्टर हो, वहाँ सेल लग जाती है 50% डिस्काउंट पे। ये हमारा मुसलमान तबका है या कह सकते हैं जो भी इस्लामी मुल्क कह सकते हैं, यहाँ पर जब रमज़ान आता है ना तो चीज़ें डबल कीमत पे मिलती हैं। पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने में सब्सिडी दी जाती है, पाकिस्तान में भी दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में आटे पर भी सब्सिडी दी है। अगर जहाँ मिल रही है वहाँ लाइनें देखी कितनी है, आपके मिलना आसान है नहीं। और टाइमिंग अब कोरोना 6 पे टाइम कर दिया है, जल्दी जल्दी मैं आऊँ, ट्रैफिक क्या हाल है देखा आपने। हर चीज़ नोट करनी चाहिए ना। ट्रैफिक होता है, अगर आप एक टाइम लिमिट कम कर देंगी और एक आप कहेंगे सब्सिडी मिल रही है, वो 100 लाइन लगी होगी, रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई इंसान खड़ा हो सकता है? क्या करना चाहिए हुकूमत को? चेक एंड बैलेंस, जहाँ मेरा चेक एंड बैलेंस हर चीज़ पे। अगर रेट है तो रेट का चेक एंड बैलेंस, सब्जी है तो सब्जी का चेक एंड बैलेंस। चिकन पे आजकल गोश्त, बड़े गोश्त आखिरी से दफा मुर्गी कब खाई थी आपने? मैंने लिया तो वैसे परसों है, मजबूरन, क्योंकि बच्चों को शौक है, जाहिर है लेना पड़ता है, मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वैसे देखा जाए तो किसी की पहुँच से दूर ही आई दूर है। दूर है। तो आपने परसों मुर्गी खाई थी? पूरी खाई थी। तो अभी इरादा है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते आप कहेंगे अब बेगम को क्या अगले नहीं मैम, परसेंट रेशियो कम हो जाती है। जाहिर है कि खाता आप है, रोज खा रहे हैं, जब वो महंगी है तो फिर आप ऐसा गैप कर देते हैं, खाता हर इंसान है। ये जो तब्दीली में रमज़ान गुजर रहे हैं इस बार के, ठीक है कोरोना है, हमने मान लिया कोरोना की वजह से भी मुश्किलात हुई हैं, लेकिन क्या आम आदमी आटा खा पा रहा है? बात यह है कि चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, माह रमज़ान का महीना होता था, हम जब छोटे थे तो रमज़ान के महीने में नियर अबाउट 50 to 30% डिस्काउंट देते थे सौदे में, कि भाई ये माह रमज़ान का महीना, इसमें हर आदमी ख़रीद के चीज़ खा सके। लेकिन अब तो बस जो आ रहा 100 रुपये ला दो, भिंडी लाया 100 रुपये किलो, प्याज 50 रुपये किलो, गल थले नहीं आ रहा। हुकूमत से क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आम आदमी को कम अज़ कम आखिरी अशरे में तो रिलीफ मिल जाए थोड़ा बहुत? और जी जब ये इलेक्शन करीब आते हैं ना, लोगों को सबस बाग दिखलाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी जेबें नोटों से भर देंगे। जब चीज़ के वजीर बन के बैठ जाते हैं, फिर खुद खाबे पाटते हैं और मौज उड़ाते हैं, लोग भूखे से मर रहे थे, आप सुकून हो जाते हैं। क्या महंगाई हुई है? बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। अच्छा, इसको हाथ ही लग रहा है। मुर्गी का क्या हाल है? मुर्गी का 350 है। 350 रुपये आपको मिलती है, और साफ़ी खरीदेंगे तो 400 से ऊपर चली गई बात। नहीं, वो 500 से ऊपर जाती है। 500 से ऊपर चली गई, यानी आम आदमी जो है वो मुर्गी नहीं खा सकता। आखिरी दफ़ा आपने मुर्गी कब खाई थी? लास्ट टाइम ये अभी 5-6 दिन पहले खाई है। यानी हमारे यहाँ पे ये होता था कि रिवायती चीज़ है कि मुर्गी हर रोज़ पक रही है, सब्जी में मुर्गी जा रही है, मुर्गी वैसे भुनी जा रही है। अब हम हफ्ते बाद 4-4, 5-5 दिन बाद मुर्गियाँ खा रहे हैं। वो मोतबा महंगाई इतनी हो गई कि किसी की पहुंच पे कुछ चीज़ है ही नहीं है, तो जो भी चीज़ लेनी जाता है रोज़ ब रोज़ महंगी होती है वो चीज़। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है, नलायक गवर्नमेंट है ये। तो गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे रही है? जो आटे पे रिलीफ कह रहे हैं जी 860 रुपये। कोई रिलीफ नहीं है, कोई जिस दुकानदार के पास उसके पास अपनी कीमत लगाई हुई है, ये मतलब है। यानी माफिया बैठा हुआ है। माफिया बैठा हुआ है, बंदे उनके गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए हैं सारे, जो अपना। आपने आटा कब खरीदा है? कुछ खरीदा है आपने? हाँ, मैं अपना लास्ट टाइम में हल्के 15 दिन पहले खरीदा। 15 दिन पहले? कितना? 20 किलो का थैला? हाँ जी, 20 किलो का वो अपना कोई 1100-1200 के ऐसे भी।
20 किलो का वैसे 1150 रुपए का। हाँ ऐसे ऐसे मिला। अच्छा, और वैसे हुकूमती रेट जो है वो 860 रुपए है। हाँ जी हाँ जी। तो ये 300-400 जो आपकी जेब से गए हैं। बेबी वो अब दुकान पे कुछ मिलती कोई नहीं है, वहाँ पे जाकर वो कहते हैं ख़त्म हो गए हैं, है ही नहीं कि जो ड्यूटी स्टोर पे वो चीज़ जो मिलती है ही नहीं वो जो है। आम आदमी क्या करे, रोटी खाना छोड़ दे? जाहिर बात है भूखे मरेंगे और क्या करेंगे लोग। नहीं, मुझे तो यही समझ आ रही, चीनी महंगी होगी, चलो चीनी छोड़ देते हैं, शुगर के लिए ठीक नहीं है। मुर्गी छोड़ देते हैं, ब्रायलर है, चलो कोई बात नहीं, इससे भी नुकसान होता है, ज़्यादा खाने से छोड़ देते हैं। क्या आप रोटी गंदम में छोड़ दें? जाहिर बात है भूखे ना शुरू करेंगे जाके, इससे हुकूमत को फायदा पहुंच जाएगा। जाहिर बात है हुकूमत को फायदा ही है जी। मैडम मैं प्याज अभी हमारा निकल रहे हैं ज़मीन से, तो प्याज जो है वहाँ हमारे 10 रुपए किलो मंडी में है। अच्छा, यहाँ पता करें तो 40 रुपए है। अच्छा, ये बीच में जो गैप आता है, पालक हमारी 10 रुपए किलो बिक रही है मंडी में, मूली है वो 5 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ पता करें तो 50 रुपए किलो। आप जमींदार हैं तो आप कह रहे हैं कि जो मिडिल मैन है वो दरमियान में गैप आ रहा है। गवर्नमेंट से ये नहीं हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है कि जो रेट का काम है वो नहीं तो हो रहा क्या समझते हैं, क्या सजेशन देंगे कि गवर्नमेंट क्या करे? ये वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि वो मिडिल मैन को निकाल देंगे, वो जो ब्रोकर्स हैं उनको निकाल देंगे। तो अब उन्होंने तो वैसे किसान कार्ड का भी इजरा कर दिया है, उन्होंने जमींदारों को क्या रिलीफ दिया? किसान कार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट रेट कम करें। अच्छा, हमें जो डीएपी हम खरीदते हैं उस पर 500 रुपया इन्होंने सब्सिडी दी हुई है। अच्छा, इससे पहले कार्ड से पहले उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर भी ये गवर्नमेंट खरीद के लगाती है, तो डायरेक्ट 500 रुपये बोरी की कीमत कम कर दें। यानी आप कह रहे हैं जो 500 रुपये आपको ऐसे किया जा रहा है वो हमें नहीं मिल रहा, किसान को नहीं मिलता। डायरेक्ट नीचे कर दें, हाँ रेट नीचे कर देना, तो इससे आम आदमी को कितना को फायदा पहुंचेगा? ये डायरेक्ट नीचे कर देते हैं, तो आम आदमी के पास जो पालक, प्याज या गंदम आ रही है उसमें कितना को फर्क पड़ जाएगा अभी मौजूदा रेट के मुताबिक? अगर ये कंट्रोल करें तो आधे रेट पे आ जाएंगी सारी सब्जी। यानी 40 रुपए का प्याज 20 रुपए में मिलेगा? 20 रुपए में मिलना चाहिए, ये आप बता रहे हैं। जो आज का रेट है आप चेक करें, मंडी में 10 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो, और यहाँ पर 40 रुपए यहाँ से मिला इनको। हो सकता है लाहौर के किसी और जगह पे या सिंध के किसी और इलाके में 50-60 रुपए भी हो। तो ये बीच वाला जो मसाइल है ना, ये हल करने चाहिए गवर्नमेंट को। अम्मा जी क्या खरीदा है आपने? खजूर खरीदी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो खजूर है? हाँ जी, कहना से ना पाइया है। और आपने ये थोड़ी सी खजूर खरीदी है? तो फिर क्या करूँ, जितने हैं उतने खरीदने। क्या कर रही है हुकूमत? अब तो ये खजूर तो अब आप रोजे दस्तरखान इसके बगैर अधूरा है। हाँ जी, ये देखें, मैं पकड़ लूँ अम्मा जी? पकड़ो पकड़ो। ये देख, ये गरीब बंदे का इफ्तार है। क्या गरीब बंदा किलो खजूर भी नहीं खरीद सकता, नहीं वो ऐसे खरीद रहे। रोजा इफ्तार करना तो बच्चा ने की खाना। कितने की लिया आपने ये? 80 रुपये मांगता सी, 50 रुपये दिए। 50 रुपए की ये खजूर ली है। ये हाँ जी, 3 रोजे गुजर जाएंगे, बहुत ज्यादा भी गुजर नहीं माशाल्लाह फैमिली उन्होंने खाने एक अभी आएगी, खत्म हो जाएगा। आटे का क्या हाल है अम्मा जी? आटा बेटा महंगाई बड़ी, आटा भी इस तरह दे रहे हैं। आटा इकट्ठा खरीदती है थैले के हिसाब से कि थोड़ा थोड़ा खरीदती हूँ। चीनी 110 रुपये किलो दे रहा है ओए होए दुकानदार। मुर्गी आखिरी दफा अम्मा जी कब खाई थी आपने? बच्चे मुर्गी 350 किलो दे रहा है, अभी पूछ के आई हूँ। तो अभी आपने नहीं खरीदी मुर्गी? नहीं अभी नहीं खरीदी। ज़्यादा 350 रुपए किलो बहुत ज़्यादा है। हाँ तो आखिरी दफा मुर्गी पकाई कब थी आपने? बच्चे मुर्गी मैंने रात को पकाई है, मेहमान ऐसे 100 रुपये की लाई, तो 1.5 देती हूँ। 100 रुपए की मुर्गी आप लेकर आई, आपने मुर्गी पका ली? हाँ जी। देखिए गरीब बंदे अब क्या करेंगे, इकट्ठी किलो तो खरीद नहीं सकते। नहीं। हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? माह रमजान का महीना दूसरा अच्छा चल रहा है। हम महंगाई करने वाले अच्छे लोग कौन, तो फिर ही है ना। 2 नंबर हुकूमत हो रही है, किसी को पता नहीं चलता अच्छी हुकूमत है कि माड़ी हुकूमत है, कि साढ़े वर्गियाँ लूट रहे हैं। जितने महंगाई कहते मांगो उतने के ले लूँ को। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। अच्छा। ਇਹ ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपकी इनकम अच्छी होगी ना? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ तो ਛੱਡਿਆ। फिर कोई सेविंग रखी होगी ਮੈਂ आपने? 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਡੇ ਧਾਦ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। मुझे बताएं, आपने रोजा पानी से खोलने की बात की, अशरा भी जी, चल रहा है। हाँ बिल्कुल पानी लग। क्या आप रोटी भी बंद कर दें? नहीं मेरी गल सुनो, नहीं रोटी भी बंद कर दें। ओहो रोटी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ
ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ भूख नाल। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जो खुद कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, मैं मान रहा हूं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। सारे कैंसन ये जो मियां रिपोर्ट नवाज लोग मर शरीफ गए। की कैंसन मैं बुलेट ट्रेन चला देंगा, मैं मरी तक ट्रेन ले जाऊंगा। तो छोड़ दे नवाज शरीफ साहब को, उनका दौर चला गया। वो दौर क्यों चला गया? फिर उठों बह के मुर्गी तो इसी दौर में खा रहे ना, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। तो आप कह रहे महंगाई नहीं हुई? ना कुछ नहीं, ਮੈਨੂੰ ਤੇ नहीं मैं लगता मतलब ਐਨੀ दो दुनिया लोगों से पूछूं महंगाई हुई है? बाबा जी कह रहे महंगाई नहीं हुई है। कितनी होगी? बाबा जी कह रहे महंगाई नहीं हुई। आज ही समझ आई है जी 5 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ने लगा। ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ हर चीज खरीद रहा, खरीद रहा नहीं। अगर महंगाई हो तो घर च बैठा रहे हो। कितना खरीद रहे हैं भैया? आप पहले ज्यादा खरीदते थे, अब ज्यादा खरीदते हैं? हमारा तो लोग खरीदारी का जवाब दे देना बाबा जी, जवाब दे दें। क्वांटिटी जो है वो हम लोगों की वही सेम है, लेकिन जो लोगों की कीमतें खरीद है ना, जो एक हैसियत होती है वो कम होती जा रही है। क्यों? महंगाई बढ़ रही है। अब पेट्रोल है, आज आप देख लीजिए, आज ही आया 5 रुपए 18 पैसे जो है समरी जारी हुई है ओगरा की कि पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। पौने 6 रुपए, पौने 6 रुपए की आ रही है। अभी 2-3 रुपए भी उन्होंने कम किया, साथ ही 3-4 रुपए बढ़ा दिया। मेरी गल सुन, अब मुझे खुद पता ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦਣ ਦਿਆ, ਮੱਛੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਦੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦਣ ਦਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਛੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹ। ਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3200 रुपए की मच्छी ला रही। ठीक है, नहीं 3200 की मच्छी। मेरा सवाल ये नहीं है 3200 रुपए में जहाँ वो 6 किलो लेता होगा वहाँ वो 3 किलो ले रहा है। 3200 रुपए फर्क तो यही है ना। अब मैं बाबा जी को स्टैट समझाने से तो रही, बाबा जी कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, मान लेते हैं। इमरान खान साहब भी झूठ बोल रहे हैं कि महंगाई हुई है। खान साहब झूठ नहीं बोल रहे, खान साहब से कुछ संभल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, कुछ नहीं संभल रहा। कैसे ठीक होगा ये? कैसे सही होगा? पहले खान साहब पहले फैसला कर ले करना क्या है। ये आम आदमी चीनी चले छोड़ देता है, चीनी महंगी हो गई है, आम आदमी गंदम भी छोड़ सकता है क्या? रोटी के बगैर कुछ नहीं चल सकता। रोटी बेसिक है हमारी, गंदम बेसिक है, ठीक है। चीनी नहीं मिल सकती आपको, 110 रुपये चीनी मिल रही है, आप 140-160 रुपये में किलो गुड़ खा लें, ठीक है। जो 14-15 मिल के जो ऑनर है उनकी जेब में जो पैसा जाना है, आप वो गरीब किसानों की जेब में पैसा भेज दें, ठीक है। आप 160 रुपये किलो आप गुड़ खरीद लें, ठीक है, गुड़ खा लें, वो से ज़्यादा सेहतमंद भी है। चीनी तो वाइट पॉइजन है नीरा, और गुड़ आपका जो है वो शुगर कैंसर। आटे का रिप्लेसमेंट क्या करें? आटे का रिप्लेसमेंट कुछ ही नहीं है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, इनको सब्सिडी देनी चाहिए। अब आवाम को सब्सिडी कहाँ से दें कि जब इन्होंने सब्सिडी हमें मेट्रो ट्रेन में दे देनी है, 175 रुपये का टिकट हमें जब 40 रुपये में मिलना है, जी हमें आपको इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, 120-150 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी का हमने क्या करना है? मैं तो नहीं रोज़ वहाँ से गुजरता, लेकिन जो मजदूर तबका गुजरता है उसको कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है ना। अब जिनसे पैसा लेना चाहिए उनसे पैसा लेते नहीं है। पार्लियामेंट में 30 रुपये का चाय इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब फिलहाल सोए हुए हैं। आप बता दें जनाब, इमरान खान जाग जाएंगे? इमरान साहब जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, काम सोई हुई है। अच्छा, अब मैं आपको अब मुझे असल हकीकत सुनिए। मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ ने ताजरों को पैसे दिए, हड़ताल करो, ताकि ये हुकूमत मुशर्रफ की फेल हो। और अब क्या है कि ताजरों को पैसे दिए जा रहे हैं, महंगाई करो, और ये ताजर लोग ही इमरान को गालियाँ दे के चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। तो जनाब अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही है, हाँ तो जहांगीर तरीन तो नून लीग के ताजर नहीं है, हाँ, या वो उनकी मिल्स नून लीग के लिए तो नहीं चलती हैं, वो तो आपको पता है किसके साथी हैं? या खुसरो बख्तियार जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं या साथी रहे हैं उनके, वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के तो नहीं है साथी। तो हाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन ये कि इनके नीचे काली भेड़ें ज़रूर हैं। तो काली भेड़े आप पकड़ेंगे, मैं पकड़ूंगी, कौन पकड़ेगा? काली भेड़ें इंतजामिया पकड़े। इंतजामिया को कौन देखता है? इंतजामिया को हमने देखना है, हुकूमत देखती है, आप हुकूमत देख भी सकते देखती है, हैं, बिल्कुल देखना हम पड़ता तो है। शिकायत लगा सकते हैं, शिकायत लगा सकते हैं, हमारा कसूर है, हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हाँ उठाए ना, ये सब लोग आवाज ही तो उठा रहे हैं। हाँ आप जी। भी उठाए, इन्होंने भी आवाज उठाई है, उन्होंने भी आवाज उठाई, आवाज और उठाई। सीधी आपको मैं बात बता दूं, नवाज शरीफ ने मुझे 4 करोड़ का टीका 1990 में लगाया है। अच्छा जी, बड़ी जाती हुई है। हाँ? आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में क्या जानू, कहाँ सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या खरीदा आप? बस मैंने कुछ
कुछ भी नहीं खरीदा, क्या खरीदना है? महंगाई में कुछ खरीद ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं महंगाई हुई नहीं है, झूठ नहीं, झूठ के महंगाई, और कैसे महंगाई हो? इतनी महंगाई है कि इंसान घर में बैठा कुछ, तो अब लॉकडाउन की वजह से बच्चों के सारे के कारोबार बंद है, घर था, क्या खाएंगे, क्या खाएं? गरीब आदमी किधर जाएगा? किधर जाए, कुछ किधर जाना है? मरना ही उन्होंने, और क्या करना है? गंदम का क्या हाल है? गंदम खाते हैं, तोड़े आटे के खाते हैं हम, बच्चे खाते नहीं गंदम। गंदम नहीं खाते? तो कहते काली है, काला आटा है, वो नहीं खाते। तोड़े काटे क्यों? वो लाहौर के रहने वाले हैं पैदा। रमजान में दस्तरखान पे फल, हाँ, तो कहाँ से लाएं फल? इतनी महंगी है, पैसे नहीं होते कि हम फल इतना खरीद के फ्रिज में रखें, किधर से लाएं? बिजली का क्या हाल है? बिजली का वो तो बहुत ज्यादा इन्होंने महंगी कर दी है। प्राण बेचारा क्या करे, ये नीचे ये छोटे हमरा, ये नवाज शरीफ वगैरह, ये ताजरों को पैसे दे के महंगाई करते हैं, इन्होंने तो बिजली ज्यादा की हुई है। नहीं, आपके पास कैसे सबूत है? कोई सबूत है? कहीं से फेसबुक से सुन ली बात आपने? कहीं से तो सुनी है, वैसे इमरान इतना नहीं है। नाज़रीन देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने प्याज खरीदे हैं, ये कह रही है महंगे हो गए हैं। वो अपना फ्रूट खरीद रहे थे, वो कह रहे थे महंगाई हो गई है। वो कह रहे हैं मेडिसिन नहीं खरीदी जा रही, महंगाई हो गई है। खजूरें नहीं खरीदी जा रही, महंगाई हो गई। रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना है, आफियत का महीना है, इसमें हमने सुकून समेटना है, दुआएं समेटनी हैं। मैं मानती हूँ कि गरीब आदमी ने खाना पीना नहीं छोड़ा है, गरीब आदमी अभी भी बाज़ारों में जा रहा है। जो 2 किलो सेब खरीदता था वो 1 किलो खरीद रहा है, जो 2-3 दर्जन केले खरीदता था अब वो 1 दर्जन पे आ गया है, जो खजूरें किलो के हिसाब से खरीदते थे अब वो पाव के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आम आदमी की सेहत और जेब पे कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ा है। मुर्गी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि जो चीज़ हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पका लिया करते थे, अब हम उसे हफ्तों बाद रोटेशन में पकाने का सोचते हैं कि ठीक है आज मेहमान आ रहे हैं, आज हम मुर्गी पका लेते हैं, चलें वो भी खा लेंगे और हमारे बच्चे भी खा लेंगे। तो ये तो गुर्बत है। अब तो वो आलम है कि गरीब तो गरीब था ही, मिडिल क्लास भी अब गुर्बत के ज़ुमरे में आ रहा है। तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि रमज़ान के महीने में कुछ दुआएं समेटिए। आटे का जो रेट आपने फ़िक्स किया है उस पर आटा नहीं मिल रहा, आपने जो मुर्गी का रेट फ़िक्स किया है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। और बिजली इस गर्मी में घर जाके कौन चलाएगा कूलर, क्योंकि बिल आएंगे तो लोगों की जेबों पे भारी पड़ेंगे और फिर लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।